हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ हैं मुस्कान जी और इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी सीएससी 2019 में 87th रैंक हासिल किया है। हम इनसे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको भी पता है कि वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप ही लोगों ने हमें भेजे हैं और हम आपके बिहाफ पर इन टॉपर्स से डिस्कस करते हैं। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रहा है, तो उस सब्जेक्ट पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मुस्कान फ्रॉम द ओनली आईएएस टीम। थैंक यू सर। सो मुस्कान, देर आर फ्यू क्वेरीज। जैसा कि हमें पता है कि हम सारे एस्पिरेंट्स जानते हैं जो भी इसको देख रहे हैं कि व्हाट वी हैव डन राइट नाउ इज कि हम उन्हीं से क्वेश्चंस लेते हैं। मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं 2020 2021 के, ओके। हमने उनसे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं एंड आई एम जस्ट आस्किंग सच क्वेश्चंस ऑन देयर बिहाफ। ओके, सो ऑलराइट। उनका सबसे पहला क्वेश्चन कुछ लोगों का ये था कि जैसे क्या होता है कि ये पूरा जर्नी जो है वो अपने आप में बहुत लेंदी होता है, जहां पर हाँ कंसिस्टेंसी को जी। फ्रेम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी हम टाइम टेबल बनाते तो हैं, बट वो टाइम टेबल केवल पेपर तक ही सीमित रह जाता है। इट इज नॉट एट ऑल कि हम उसको फॉलो भी कर पा रहे हैं। इवन फॉर द 2 days सिंगल डे भी नहीं फॉलो होता कभी कभी। राइट। तो हाँ जी, हाँ इस जी। तरीके से जब भी हम तैयारी करना चाहते हैं, वी यूज टू फ्रेम टाइम टेबल्स, तो एक्चुअल में हमारे सिनारियोज में क्या यस। होना चाहिए, व्हाट वी शुड कीप इन आवर माइंड टू मेक सच टाइम टेबल एंड हाउ वी कैन फॉलो इट रिलीजियसली। जैसे कि सर ने अभी आपने भी बोला कि एक जर्नी है, एक दिन में नहीं होता है, काफी टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया था कि मैं वीकली टारगेट्स बनाती थी, बहुत ब्रॉड टारगेट्स बनाती थी। ऐसा नहीं था कि बहुत फिक्स है कि करना ही करना है, बट ऐसा रहता था कि इतना कर लेना है। वीकली बनाती थी, फिर मंथली बनाती थी, डेली टारगेट्स नहीं बनाती थी। ओके। क्योंकि ऐसे जैसे दिन ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो ऐसा कुछ रहता था, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता था जब भी मैं स्केड्यूल बनाती थी अपना, कि टॉपिक वाइज बना लेती थी। ऐसा बहुत आर टू आर फिक्स नहीं रहता था कि इस घंटे में यही करना है। ओके। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। Okay, so how the students for who are preparing for these days means अभी मुश्किल से मुझे लगता है कि 60 days के नियर अबाउट कुछ बचा हुआ है। तो अभी कुछ टाइम टेबल का रोल हो सकता है कि व्हाट दे शुड टारगेट, कि लास्ट में मुझे ये 4 अक्टूबर को अगर एग्जाम होता है तो हमें 4 अक्टूबर को दिमाग में रखना है, और एंड देन वी हैव टू फ्रेम सच ए टाइम टेबल। तो उस टाइम टेबल में व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ। अभी 2 मंथ्स अराउंड रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने अपने प्रीलिम्स के 2 मंथ्स पहले क्या किया था कि मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, बहुत ही क्रिस्प नोट्स, ओके। जो मैं एग्जाम के जस्ट पहले देख लूं और रिवीजन हो जाए। तो स्टेटिक पोर्शन से मैंने वैसे नोट्स बना लिए थे, और करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने कंसोलिडेटेड मैगजीन्स आती हैं उनको रेफर किया था। और 1 मंथ पहले प्रीलिम्स के मैं रोज ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिवली एक टेस्ट दे रही थी प्रीलिम्स का, सो ओके। दैट ओके। की। और टाइम भी मैंने वही रखा था, जैसे हम लोग का 9 to 11 रहता है प्रीलिम्स का, सुबह टाइम 9 AM to 11। तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली मैं अपना टाइम फिक्स करती थी प्रीलिम्स का, और ऑल्टरनेटिवली अराउंड 15 टेस्ट मैंने लास्ट मंथ में दिए थे प्रीलिम्स के लिए। ओके। 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 वेरी गुड। मुस्कान, बहुत लोग के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन हाँ करना जी। चाहते हैं। तो यू कैन बी अ रोल मॉडल टू देम, क्योंकि आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो हाउ अ स्टूडेंट शुड बैलेंस बिटवीन देयर एकेडमिक्स एज वेल एज द यूपीएससी प्रिपरेशन। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि यूपीएससी के लिए हमें सोलली प्रिपेयर करना पड़ता है, बट स्टिल देयर इज अ वे। सो वो रास्ता क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ। मैं ग्रेजुएट फाइनल ईयर में अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो ऐसा रहता था कि आफ्टर कॉलेज, लाइक दिन में कॉलेज खत्म हो जाता था अराउंड 1 or 2 o'clock, फिर उसके बाद कॉलेज से आने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद आई वुड स्टार्ट माई यूपीएससी प्रिपरेशन। तो अराउंड कॉलेज के साथ साथ भी मैं अराउंड 4 to 5 hours आई वुड ट्राई की रात तक मेरे निकल जाए। सो ओके। दैट वॉज माई प्रैक्टिस। और कॉलेज के बाद मेरे पास 1 साल था, आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। मैं एलिजिबल ओके। नहीं थी 2018 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। ओके। 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 तो ओके। 1 साल आई डिड सेल्फ स्टडी, तो इसीलिए आई थिंक दैट कवर्ड। ओके। 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 सो इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल? जैसे बहुत सारे एकेडमिक्स होते हैं ना कि पता नहीं उनको टाइम मिल पाता है कि नहीं, और हाँ जी। द पर्पस ऑफ माय क्वेश्चन इज कि उनको एग्जैक्टली माइंड में रखना क्या चाहिए। इट्स ओके कि 4-5 घंटे पढ़ना है, दे विल टेक केयर ऑफ इट, बट हाउ टू अप्रोच सच थिंग्स कि हाँ 4-5 घंटे, बिकॉज अगर हम कोचिंग करते रहते हैं उस टाइम पर देन डेफिनेटली वी नो समथिंग कि हाँ ये चीजें पढ़ लेनी है, बट स्टिल इफ देर इज नो गाइडेंस विथ अस, हमें पता है कि हमारे एकेडमिक्स वाले ही सब चीजें हैं, तो हम उस टाइम पर कैसे मैनेज कर पाते हैं इसको? आई थिंक
मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो यही रहती थी कि रोज मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। वो इट वाज काइंड ऑफ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, न्यूज़पेपर पढ़ना ही रहता था। ओके सेकेंडली, एनसीईआरटी से मैंने बिगिनिंग की थी अपनी प्रिपरेशन की, तो ओके ओके एनसीईआरटी अच्छे से कवर करने के बाद ही मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की थी। मैंने पहले स्टैंडर्ड बुक्स रेफर नहीं की थी। जब ओके मेरा एनसीईआरटी का बेस क्लियर हो गया, आई वाज thorough with all the NCERT subjects की, then I went to standard books for polity, history and geography, and all the subjects are there. ओके So I ओके think ओके that should be the way we should proceed. ओके और one more thing I'd like to add, past year questions मैंने बहुत अच्छे से देखे थे, beat prelims और mains, because it helps। अगर हम पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं किसी टॉपिक को कवर करने से पहले, तो हमें पता लग जाता है कि किस तरीके से उस टॉपिक को अप्रोच करना है या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस टॉपिक के। तो आई यस थिंक पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हमें हेल्प करते हैं। ओके 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 सो अच्छा, ये तो बात हो गई प्रीलिम्स एग्जाम तक की। अगर जैसे अभी कोई मेंस प्रिपरेशन के लिए प्लान कर रहा है अपने प्रीलिम्स के बाद, तो यूजुअली हाँ यूपीएससी ना जी। उनको 3 महीने 4 महीने का एक गैप देती है कि हाँ, विद इन दिस टाइम फ्रेम यू हैव टू compete फॉर द मेंस एग्जाम। तो उस टाइम का ये जो 3-4 महीने का ड्यूरेशन है, इसमें लोगों को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? हाउ वन शुड यूज दिस टाइम फ्रेम? यस, मेंस के लिए जैसे कि हम लोग प्रीलिम्स के साथ साथ ही जीएस की तैयारी भी करते हैं। तो मैंने मोस्ट ऑफ द तैयारी पहले कर ली थी, और मेंस के जब प्रीलिम्स के बाद मेरे पास जो वो टाइम था कुछ अराउंड 3 मंथ्स का, तो रिवीजन ही की थी मोस्टली। ये ही था, कुछ नया नहीं स्टार्ट किया था, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था यही था कि उसको अच्छे से कंप्लीट करूं, नए सोर्सेज नहीं रेफर किए थे। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि इतने सब सोर्सेज होते हैं, हम सबको पढ़ने के चक्कर में जो किया होता है वो भी भूल जाते हैं। तो मेरी जी यही कोशिश जी रहती थी कि जितना पढ़ूं उसको अच्छे से पढूं। ओके और ओके साथ ओके साथ मैंने आंसर राइटिंग की थी खुद से। टेस्ट सीरीज में ज्यादा नहीं ज्वाइन कर पाई थी, मैंने की थी बट टेस्ट में नहीं ज्यादा कर पाई थी, सिंस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और काफी सब चीजें कवर करने के लिए थी ऑप्शनल और जीएस में। तो आंसर्स मैं खुद लिख लेती थी। ओके सो इस ड्यूरेशन में मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उन सब चीज़ों को कैसे हम समराइज कर सकते हैं कि कितने आंसर्स लिख लेना सही होता है? ऐसा कुछ होता भी है या नहीं, ये भी मैं पूछना चाह रहा था। आई थिंक कोई सेट लिमिट तो नहीं है, जितना आपके लिए, मतलब जैसे आपको वंस वी स्टार्ट राइटिंग आंसर्स हमें खुद दिखता है कि वी आर इम्प्रूविंग। स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन को ही उठाया है उसको लिखने के लिए, तो पहले उस टॉपिक को मैं पूरा पढ़ती थी, फिर मैं उसको रफ में एक आंसर फ्रेम करती थी एंड देन उसका फेयर आंसर बनाती थी। स्टार्टिंग ओके के कुछ टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ, फिर स्लोली आई गेन द कॉन्फिडेंस कि मैं बिना पहले पढ़े एक आंसर लिख सकती हूँ। सो आई थिंक वट एवर वर्क्स फॉर यू, ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है कि इतने ही आंसर्स लिखने हैं। एग्जैक्टली ओके 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 मुस्कान, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है अपने फैमिली सपोर्ट से लेके। तो सभी का यही मानना होता है कि यूजुअली फैमिली का सपोर्ट जो होता है वो अपने आप में एक ब्लेसिंग जैसा होता है कि बिना उसके इस एग्जाम को क्लियर कर पाना अपने आप में बहुत टफ है। और साथ ही साथ ये भी हमने सुना है कि आपके ग्रैंडफादर आपके आइडल रह चुके हैं, मतलब अभी भी हैं हाँ ऑब्वियसली। जी। तो हाँ जी। अपने लाइफ में एक आइडल का होना, और वो भी अपने ही फैमिली पर्सन से जिससे आप हमेशा बात कर सकें और उनका सपोर्ट ले सकें, तो इस केस में ये जो आइडल है वो कैसे आपके ट्रफ एंड ट्रस्ट में मदद करते हैं आपकी, कि जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं? तो यस, तो आई फील वेरी लकी कि मेरे ग्रैंडफादर मेरे आइडियल रहे हैं। तो ऐसा होता था कि किसी दिन अगर मेरा पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो आई वुड गो टू हिम, सिट विद हिम, और उनको मैं बताती थी कि नहीं, आज नहीं मोटिवेशन मिल रही है, कुछ पढ़ने का नहीं मन कर रहा है। सो ही वाज लाइक, कोई बात नहीं, चलता है, आज नहीं मन कर रहा है तो मत पढ़ो, बैठो बात करो। आई वुड डिस्कस विद हिम। वो अपनी लाइफ की कुछ चीजें बताते थे मुझे, एक दो अच्छी स्टोरीज बताते थे, जिससे मुझे लगता था कि हाँ, ही वुड मोटिवेट मी अपने तरफ से। और मेंस के टाइम पे ऐसा एक पॉइंट आ गया था कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, शायद मैं अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं। सो ही वाज देयर, वो उन्होंने खुद मेरा स्केड्यूल बनाया, पूरा देखा कि कितना सिलेबस बचा है, ओके, आपको कितने आवर्स अभी देने पड़ेंगे। दिस इज तो आई अमेजिंग। थिंक ये बहुत हेल्प करता है। उन्होंने तो मुझे काफी गाइड किया है मेंस के टाइम पे, तो ओके एकदम ही वुड चेक कि मैं टाइम से उठ रही हूँ, टाइम से सो रही हूँ। तो आई थिंक इट ओके हेल्प्स। ओके 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 दिस मीन्स अ लॉट फॉर एस्पिरेंट एट लीस्ट, जिसके पास इतना सपोर्ट रहता है।
दैट्स ग्रेट। आई नो। या यहाँ पर अच्छा एक स्टेप और बढ़ते हैं हम आगे मेंस की तरफ में ही, फिर आता है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसा कि आपका ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, और एक ऐसा नोशन हाँ हमेशा जी। से हमारे पास रहता है कि ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट हो, कोई बीटेक का स्टूडेंट हो या फिर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो, वो उसको ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट उठाने चाहिए नहीं उठाने चाहिए। बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो उन सभी सिचुएशन में कैसे आपने मैनेज किया, मीन्स कैसे आपने चूज किया कि नहीं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विल बी ओनली माय ऑप्शनल सब्जेक्ट और इसी के बेसिस पर मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। मीन्स हाउ द थिंग्स इन माइंड गोज लाइक कि हमें यही ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, राइट। अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को ही लेना है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे बच्चे जैसे मार्क्स कंसिडर करते हैं कि ऑप्शनल कितना स्कोरिंग है या नहीं है। तो मेरी एक ही कंसिडरेशन थी कि सिंस मैंने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट से मैं फेमिलियर हूँ, तो उसको आगे पढ़ने के लिए मुझे इजी रहेगा। और इजी रहा भी मुझे। आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग और एनीथिंग फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। जितना Okay. भी था आई स्टडीड द मटेरियल एंड हो गया था। तो यही मेरा कंसिडरेशन था कि मैं उसको अच्छे से पढ़ पाऊँ, बिकॉज आई फील कि अगर आप सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लोगे तो मार्क्स आई गेस आ जाएंगे। Exactly. स्कोरिंग वाला फिर थोड़ा इररेलेवेंट लग रहा था मुझे उस टाइम पे, था Okay, कि okay. टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। Yes. What was the hardest part in that कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा था जिसको टैकल कर पाना बड़ा मुश्किल था एंड फाइनली यू डिड इट? एक कॉस्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स थोड़े मुझे मुश्किल लगते थे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में। तो Okay. मैंने काफी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी उन सब्जेक्ट्स पे मुझे। ओके ओके, तो ऐसा अच्छा क्या होता है कि जब भी हम ये सभी प्रिपरेशंस करते हैं प्रीलिम्स की, मेंस की, तो क्या हमें कोई ऐसे नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं? मतलब क्या ये कंपल्शन है कि हमें नोट्स बनाना है, या फिर प्रीलिम्स या मेंस में कुछ स्ट्रैटेजी नोट्स मेकिंग के लिए अलग से हो सकती है? क्या करना चाहिए जिससे कि एंड टाइम पे रिवीजन जो है वो अपना एकदम स्ट्रांग हो जाए? अ, मैंने बहुत डिटेल्ड नोट्स कभी नहीं बनाए, ना ही प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी नहीं। मेरा यही रहता ओके। था कि स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से रीड करके हम्म। बहुत क्रिस्प नोट्स बनाऊं कि जो एग्जाम के पहले आप जल्दी से देख सकते हैं। और मेंस में हमेशा मैं यही सोचती थी कि मैं जितनी बार बुक पढ़ रही हूँ मुझे हर टाइम कुछ नया गेन करने को मिल रहा है, बिकॉज हम कोई भी बुक है हम उसको जितनी बार पढ़ते हैं कुछ नया एस्पेक्ट सामने आता है, डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल मैंने होता डिटेल नोट्स तो नहीं बनाए है, स्पेसिफिकली विद एम थे, लक्ष्मीकांत आई थिंक। बहुत थे। हाँ जी मतलब बिल्कुल। द नंबर इज काउंटलेस, लेकिन फिर स्पेक्ट्रम भी। में भी कितनी बार हाँ, ऐसा होता है कि आप पढ़ लेते हो बट देन आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो, अच्छा ये फैक्ट तो हम भूल ही गए थे, ऐसा भी एग्जैक्टली लिखा है ऐसा बुक होता में। है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। ओके। यहाँ पर अच्छा एक चीज और सामने आती है कि इन द होल प्रिपरेशन न्यूज़पेपर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर जर्नी। तो इस बिल्कुल। पूरे सिनेरियो में न्यूज़पेपर को कैसे हैंडल करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं वो उसका नोट मेकिंग करते हैं हर एक आर्टिकल का, या फिर एडिटोरियल डिस्कशंस भी होते हैं, या फिर एडिटोरियल में जो भी चीजें आती हैं ना उनको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट इज योर टेक हाँ ऑन जी। दैट कि क्या करना चाहिए उस टाइम पर? क्या इसको एक अपना मटेरियल बनाना चाहिए, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, बुक्स की रीडिंग लगाते हैं, बिल्कुल वैसा रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, क्या न्यूज़पेपर अपने आप में कुछ अलग चीज है, उसको अलग तरीके से टैकल करना है हमें? हाँ, मैंने नोट मेकिंग नहीं की थी न्यूज़पेपर से। आई ओके। यूज टू रीड इट डेली। और अगर कोई एडिटोरियल बहुत अच्छा होता था तो आई वुड फ्रेम इट इन आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसका क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है मेंस पर्सपेक्टिव से, वैसा कुछ रहता था। बट स्पेसिफिकली नोट मेकिंग नहीं की थी न्यूज़पेपर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं रोज नोट्स बना रही हूँ तो एट द एंड वो इतने बल्कि हो जाएंगे कि उसको आप कैसे ही एग्जैक्टली। पढ़ोगे। ओके। वो अपने आप में देखने में ही एक ऐसा लगता था इतने नोट्स से आप कैसे ही रिवाइज कर सकते। अच्छा ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो देन एडिटोरियल्स आई वुड यूज। ओके 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 ओके, सो यस। मुस्कान अच्छा यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, सॉरी फॉर दैट, बट जब हम नोट्स बनाते हैं हाँ तो जी बल्कि बिल्कुल। लगता है, देन हाउ वी कैन प्रोसीड इट, लाइक कि नोट्स बना लिया चलो तब तो थोड़ा कम हो गया, अगर नोट्स बनाया ही नहीं तो फिर कैसे कंसोलिडेट करेंगे हम इन द लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन या फिर एग्जाम के अंतिम महीने में? उसके लिए मैंने जैसे कंसोलिडेटेड मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स की, तो एग्जैक्टली। उनको रेफर किया था एंड में ओके। करंट अफेयर्स कवर करने के लिए प्रीलिम्स के लिए। यस। ओके 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 ओके, हाँ सो जी। दोज हेल्प देम। ओके ओके। सो यहाँ पर अच्छा एक चीज और है मुस्कान की, यहाँ पर अभी जो सिचुएशन चल रहा है, मतलब अभी नॉट इवन इन आवर कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जो एक पेंडेमिक सिचुएशन है, मैं लगभग लगभग ये क्वेश्चन सभी से हाँ पूछता हूँ जी। क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो कि सभी का टेक क्या है इस पे, एंड हाउ द एस्पिरेंट्स कैन गेन मोटिवेशन इन दिस टाइम आल्सो।
उनका इंस्पिरेशन जो है हम्म ना वो बिल्कुल कम हो गया है। अनसर्टेनिटी है हर जगह, पता भी नहीं एग्जाम होने वाला है नहीं होने वाला है। प्रिपरेशन पता नहीं, बहुत सारे लोग घर चले गए अपने और उन्होंने प्रिपरेशन ड्रॉप कर दिए, जो 10 घंटे पढ़ते थे वो 4 घंटे पढ़ते हैं। तो इस सिचुएशन में या फिर इस तरीके से और भी कभी इन फ्यूचर सिचुएशन आते हैं, तो इन सभी सिचुएशन को कैसे टैकल करना हम्म। चाहिए? व्हाट कैन बी द मोटिवेशन फॉर देम, या फिर उनको कैसे ये मैनेज कर सकते हैं? तो पैंडेमिक की वजह से मेरे साथ भी ऐसा हो गया था कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड था मार्च के एंड में, बट वो ओके पोस्टपोन हो गया था ओके ओके इंडेफिनेटली। उस टाइम नहीं पता था कब होगा कैसे होगा। तो मुझे भी यही रहता था कि पढ़ें कैसे, पढ़ें नहीं पढ़ें। बट देन मुझे मतलब मैंने पापा से डिस्कस किया और सब घर पे सबका यही था कि आप अपना पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना तो है ही। वो कब एग्जैक्टली होता है उस वाली कंसिडरेशन को छोड़ के आप पढ़ते रहो। अगर आप पढ़ोगे तो काम भी आएगा ही आपको, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि आपको पेपर लिखना है। सो यही एडवाइस रहेगी कि आप पॉजिटिविटी मेंटेन करें और करते रहें। पेपर होगा नहीं होगा वो किसी के भी हाथ में नहीं है, सिंस सिचुएशन इतनी अनसर्टेन है। ओके। एंड हाउ दे कैन गेट द पॉजिटिविटी, मतलब अभी वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत टेंस्ड है एग्जैक्टली इस टाइम पर स्टूडेंट्स। तो उनको समझ में नहीं आता कि पॉजिटिविटी लाए कहाँ से। हर जगह तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, न्यूज में भी प्रॉब्लम्स दिखती है, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी ही। तो इस सभी हाँ जी। सिनेरियो से कैसे वो बाहर निकलते हैं? किसको आपने मोटिवेशन के लिए आपने किसको ऐसा माना कि हाँ भाई यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिल जाना चाहिए, और दैट हैड वर्कड सफिशिएंटली फॉर यू? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी हॉबीज की तरफ थोड़ा टाइम दे सकते हैं, सो दैट एक रिक्रिएशन भी रहे। और ओके मोटिवेशन के लिए मेरा प्राइमरी सोर्स मेरी फैमिली ही रही है। मेरी जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग ओके सब ओके ओके बैठते हैं, बात बात करते हैं। कजन्स हैं इतने सब, तो हंसी मजाक और ये सब मिक्स रहता है थोड़ा, तो ओके हो जाता है। और बाकी सबके लिए आई वुड से कि हॉबीज से आप थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं अपने माइंड को। मेडिटेशन आल्सो हेल्प्स, समटाइम आई डू दैट आल्सो। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मुस्कान, अच्छा यहाँ पर जब आपकी प्रिपरेशन चल रही थी पूरे इस फेज में, सो ओनली आईएएस का थोड़ा बहुत योगदान होगा ही जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो क्या यस। पोर्शन रहा है, मतलब कैसे ओनली आईएएस आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सका? सो आई रिमेम्बर राइट बिफोर प्रीलिम्स आपकी आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। जिस तरीके ओके से आप लोग ने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही क्रिस्प। दो स्टेट डांसेस फेस्टिवल्स मैंने सब यहीं से पढ़े थे। बहुत ओके अच्छी ट्रिक्स दी हुई है आपने उसको याद करने के लिए। सो वो वाला पोर्शन मैंने मेजरली आपके वीडियोस से कवर किया था, ओके 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 ओनली ओके आईज के वीडियो से, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। मुझसे अभी भी कोई पूछता है तो आई से कि आई जस्ट शेयर दैट प्लेलिस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर वीडियोस, इट्स ग्रेट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर अब इसको लास्ट क्वेश्चन ही है, और इसमें बस आपको यही बताना है कि अभी आने वाले टाइम पर जो एस्पिरेंट्स 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो व्हाट दे शुड कीप इन देयर माइंड फॉर दिस एग्जाम, कि हाँ अभी मुझे ये गोल सेट करके आगे बढ़ना है। सो व्हाट इज द फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू फॉर देयर गाइडेंस? मैं यही बोलूंगी कि रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मतलब पहले इनिशियली मुझे ऐसा बहुत लगता था कि क्लियर होगा नहीं होगा, बट देन स्लोली आई रियलाइज कि ये वाली टेंशन को अगर साइड में रख के अपना 100% देके प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा। मतलब सक्सेस विल कम सूनर और लेटर। तो करते रहो, जैसे भगवत गीता में लिखा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो वैसा ही कुछ करना चाहिए। और काफी लंबी जर्नी है, ऐसे एक दो दिन अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, लो पीरियड्स भी आएंगे हाई पीरियड्स भी आएंगे, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड नहीं मूव कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर योर टाइम। और डेफिनेटली आई थिंक कि थैंक यू सर। सभी गाइडेंस जो भी आपने दिया है ये बच्चों के दिमाग में जाएगा, एंड दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एज वेल। तो इस डिस्कशन थैंक यू। में को यहीं पर हम इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मुस्कान, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर। टू यू फ्रॉम ऑनली आईज टीम फॉर योर थैंक यू सिलेक्शन। सो मच। ओके ओके मुस्कान, थैंक यू सो मच।